10 दिवसीय प्रवचनमाला का आज अंतिम दिन है। 3 बिंदुओं में आपने जीवन का सार और अपने जीवन को सार में बनाने का संदेश सुना है। आज के लिए 3 बिंदु निश्चित हैं। एक शब्द है स्वस्थ मन, एक शब्द है स्वस्थ वन और एक शब्द है स्वस्थ वतन। मन भी स्वस्थ हो, वन यानी जंगल भी स्वस्थ हो और वतन यानी अपना देश भी स्वस्थ हो। आप प्रश्न करोगे कि महाराज जी अभी तक तो हमने शरीर के स्वस्थ होने की बात सुनी है, तन अस्वस्थ हो गया, तन को स्वस्थ करो, शरीर को बीमारियां लगती हैं, शरीर को स्वस्थ बनाओ, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। ये बात तो सब जानते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चिकित्सा पद्धतियां भी हैं, शरीर में आई हुई व्याधियां बीमारियां दूर करने के उपाय भी हैं। लेकिन बिंदु तो आज हमने ये रखा है कि मन स्वस्थ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि शरीर तो अस्वस्थ होता ही होता है, कभी कभी मन भी अस्वस्थ होता है। मन भी अस्वस्थ हो जाते हैं और स्थिति ये बनती है, शरीर अस्वस्थ है तो मन नहीं लगता है और मन अस्वस्थ हो गया तो शरीर कितने ही स्वस्थ बना रहे फिर भी तुम्हें सुकून शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मन अस्वस्थ है। शरीर में आने वाली बीमारियों की जानकारी विज्ञान जगत को मिल गई और जो नई बीमारियां आती हैं, नए वायरस आ जाते हैं, उनकी भी खोज होने लगी है, खोज हो जाती है, उन पर भी नियंत्रण के उपाय हो जाते हैं। मन की बीमारियां क्या क्या हैं? मन की बीमारियों को खोज कौन करेगा? मन की बीमारियों की खोज कौन करेगा? और मन की बीमारी की खोज हो गई तो उसको दूर करने के उपाय कौन करेगा? बिंदु है स्वस्थ मन। स्वस्थ मन का मतलब प्रसन्न मन। प्रसन्नता का अर्थ क्या होता है? अपने अंदर के भावों में प्रसाद गुण आना चाहिए। प्रसाद, अवसाद चिंता को कहते हैं। अवसाद किसे कहते हैं? चिंता, विषाद, अवसाद चिंता कहलाती है। लेकिन इनसे ऊपर उठ करके मन में जो उत्साह आता है, मन में जो प्रसन्नता का भाव आता है, उसको साहित्य क्षेत्र में प्रसाद गुण कहते हैं। ऐसा प्रसाद गुण साधकों की अपनी साधना में आता है। साधक जीवन में अनुकूलता हो तो अनुकूलता का अनुभव तो होता ही होता है, प्रतिकूलता भी हो, प्रतिकूलता भी हो तो भी उनकी प्रसन्नता में कमी नहीं होती।
क्योंकि उनकी प्रसन्नता साधनों पर नहीं टिकी, उनकी प्रसन्नता परिणामों पर टिकी है। और एक बात अच्छे से समझना, अपने परिणामों में प्रसन्नता है तो खेत की खुली माटी में भी सो करके आदमी भरपूर नींद ले लेता है। कहाँ? खेत में पड़े हैं, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर। मन में प्रसन्नता है, निश्चिंतता है, तो आदमी जंगल में भी आनंद महसूस कर लेता है। और मन में प्रसन्नता नहीं है, निश्चिंतता नहीं है, विकल्प हैं, दुविधाएं हैं, तो अच्छी से अच्छी सुविधा में भी व्यक्ति रहे तो भी उसको प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रसन्नता का संबंध परिणामों से है। प्रसन्नता का संबंध किससे है? अपने परिणामों से है। परिणामों में यदि हमने सोच लिया कि नहीं, जो भी है वो ठीक है, जो भी है वो ठीक है, तो उसी परिस्थिति में हम खुश हो गए। और यदि ये सोचने में आ रहा कि जो भी है ये ठीक नहीं है, जो भी ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, और अच्छा होना चाहिए, उनको तो ऐसा, हमको तो ऐसा नहीं, जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा यदि आपने सोच लिया तो फिर आपकी खुशी अंदर से खत्म होनी शुरू हो गई। यथार्थ में देखें तो आपकी खुशी तो सामग्री पर आधारित है, परिणामों पर नहीं है। अच्छा सामान मिल गया, खुश हो गए, सामान चला गया, दुखी हो गए। तो जब तक सामान सामग्री है तब तक तुम खुश हो, और सामान सामग्री गई तो आप दुखी हो गए। तो सामान सामग्री तुम्हारे हाथ में थोड़ी रहेगी, कितने दिन रहेगी तुम्हारे हिसाब से? कोई भी सामग्री कितने दिन तक तुम्हारे हिसाब से रहेगी? नहीं रह सकती। क्यों? वस्तु का परिणमन उसकी अपनी स्वतंत्रता से अच्छे और बुरे रूप में होता रहता है। वस्तु का हम अच्छा परिणमन नहीं करा सकते हैं, वस्तु का बुरा परिणमन नहीं करा सकते हैं। वस्तु स्वयं शुभाशुभ परिणमन करती रहती है। तो ऐसे परिणमन में हमें अपने परिणामों को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? किसको पकड़ना है? परिणामों को पकड़ना है। और परिणाम यदि तुम्हारी पकड़ में आ गए तो बाहर से सुविधाएं ना भी हो तो भी आप किसी न किसी रूप में सुख का अनुभव कर सकते हो। और परिणामों में यदि आपके खुशी नहीं है तो कितना भी कुछ भी ढेर अंबार लगा हो, आपको अच्छा अनुभव नहीं होगा। परिणामों की स्थिरता ज्ञान से आती है। ज्ञान की प्राप्ति स्वाध्याय के माध्यम से होती है। आप स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करना बहुत अच्छी बात है। स्वाध्याय हमें अच्छे समय में अहंकारी नहीं बनने देता है। अच्छा समय है, अहंकार नहीं करने देगा स्वाध्याय, धर्म की बातें। और यदि कोई बुरा समय आ गया तो हमारे को विचलित नहीं होने देगा। बुरे समय में विचलित होने के भाव होने लगते हैं। छोड़ो, अरे बहुत कर लिया, अब कुछ नहीं करना, अब मंदिर भी नहीं जाना, अब अभिषेक भी नहीं करना, बहुत तो कर लिया अभिषेक, अभिषेक से कुछ होता तो अभी तक हो नहीं जाता, बहुत कर लिया, इतना तो कर लिया। तो ऐसा करके वो मंदिर भी छोड़ने लगता है, अभिषेक पूजा पाठ भी छोड़ने लगता है, स्वाध्याय सामयिक भी छोड़ने लगता है, नियम संयम भी छोड़ने लगता है, धर्म ही छोड़ के चला जाता। ज्ञान नहीं है तो परेशानी में व्यक्ति धर्म भी छोड़ने को तैयार हो जाता।
धैर्य रखना पड़ता है। कोई भी कष्ट तकलीफ आती है कर्म के उदय में आई है, टलेगी, टलती है, लेकिन टलने में आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपकी परीक्षा की घड़ी है, आप स्थिर रहोगे, धैर्य से काम करोगे तो टल जाएगा। आकुलता व्याकुलता करोगे, नहीं नहीं हाय तो वह मचाओगे, रोगे धोगे तो और कर्म बंद होगा और टलने वाला है नहीं। ऐसे में किससे टलेगा? भगवान की भक्ति करने से कर्म टलता है। चाहे आज टले, चाहे बाद में चले, चाहे जीवन के अंत में चले और चाहे देखते देखते ना भी टल पाए, लेकिन विश्वास ये मानना पड़ेगा कि जब कभी भी हमारा अशुभ कर्म टलेगा, देव शास्त्र और गुरु की भक्ति करने से ही टलेगा। देव शास्त्र गुरु के अलावा इस संसार में कोई दूसरी शरण है ही नहीं, कोई शरण नहीं। कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो, स्वार्थ का संसार दुनिया में तुम्हें भले ही अच्छा लगे, लेकिन स्थायित्व तो, शाश्वत शरण तो चत्तारि शरणम पवज्जामि, चार ही है, अरिहंते, सिद्धे, साहू, केवली प्रणीत धर्म, इसके अलावा कुछ नहीं। अरहंतों ने जो बताया है वो धर्म। ऐसे धर्म को स्वीकार करने से, भगवान की वाणी का अध्ययन करने से विचारों में जो परिमार्जन आता है, विचार जो हमारे मजते हैं, मांजना जानते ना, साफ सुथरे करने की प्रक्रिया, विचारों में परिमार्जन होता है, मजते हैं, वो विचार धर्म में हमें स्थिर करते हैं। उसी से शाति से पुण्य का अर्जन होता है, आश्रय होता है, अशुभ कर्म टल जाते हैं। मन के स्वस्थ करने की बात की जा रही। तन के स्वस्थ करने के लिए बीमारियों की भी लिस्ट है, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, ये पशुओं को, पक्षियों को होने वाली बीमारी अलग, इंसानों के शरीर में होने वाली बीमारियां अलग, इतने इतने प्रकार की बीमारियां हैं। तो जितने जितने प्रकार की बीमारियां हैं, तो विज्ञान ने उन बीमारियों को दूर करने के लिए उतने उतने प्रकार की दवाई भी बना दी, पुस्तकें भी मिलती हैं, डॉक्टर ने भी पढ़ लिया है, तुम भी पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे। ये बीमारी है, ये दवाई दूर करेगी, ये बीमारी है, ये दवाई दूर करेगी, ये बीमारी है, ये दवाई दूर करेगी, और उससे दूर भी कर सकते। अब अशुभ कर्म की तीव्रता हो तो दवाई भी नहीं लगती है जल्दी। हाँ, अशुभ कर्म की तीव्रता में तो अपन अच्छा करो तो उल्टा होने लगता है। गरीब आदमी को और परेशानियां आने लगती हैं अशुभ कर्म की तीव्रता आ रही हो तो, और धनवान और धनवान होता जाता है यदि पुण्य कर्म का उदय है तो। धनवान पाप करने में भी लगा हो और पुण्य की तीव्रता हो तो फलता जाएगा। और एक धर्मात्मा यदि अशुभ कर्म आ गया तो सच्चा धर्म कर रहा है, नियम संयम पाल रहा, और अशुभ कर्म की तीव्रता आ गई तो वो धर्मात्मा परेशानी में परेशानी, परेशानी, गरीबी में गरीबी में आ जाता है। तो कर्म तो कब किसका कैसा आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पुण्य आत्मा का कुछ भी करे तो पुण्य बढ़ता जाएगा? नहीं, उसका पुण्य बढ़ता नहीं जाएगा। पुण्य आ तो रहा है, पुण्य का उदय है, लेकिन अच्छे कार्य नहीं कर रहा तो पुण्य घटता जाएगा। और फिर उसके जीवन में क्या, 4 दिना की चांदनी, फिर क्या, अरे फिर अमावस की कह दो ना, अंधियारी क्यों कह रहे हैं? अंधियारी में तो एकम दोष तीज की अंधियारी भी होती, वो कम कम होती अंधियारी। 4 दिना की चांदनी, फिर अमावस की एकदम काली से काली। दूसरा तो दूसरा घर परिवार का सदस्य भी नहीं पहचान पाएगा तुमको। तो फिर अंधियारी रात आ जाती है। अपने पुण्य के उदय में यदि अपन धर्म के कार्य नहीं करते हैं और अपन व्यसन बुराइयों में लगते हैं, अशुभ कर्म ज़्यादा करते हैं, तो पुण्य का कर्म छीन होने लगता है और पाप कर्म उदय में आने लगता। और यदि अशुभ कर्म का उदय चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
कर्म ही तो है ना, हमारे किया हुआ तो है। और कर्म कोई अनंत काल को लेकर के थोड़ी आता, कभी ना कभी टलेगा। हमने बांधा है तो हम ही काटेंगे, हमें नहीं बुलाना किसी को काटने के लिए। हमारा किया गया कर्म हम ही बांधेंगे। जब बांधा हंस हंस करके है तो काटेंगे भी हंस हंस करके। रो करके काटने की जरूरत क्या है? कर्म तो कटेगा, चाहे हंस करके काटो चाहे रो करके काटो, कर्म तो कटेगा ही। फल देने के बाद कर्म जाएगा ही जाएगा, तुम चाहो तो भी नहीं रुकेगा। पुण्य को पकड़ना चाहो तो भी नहीं रुकेगा, और पाप को जल्दी हटाना चाहो तो भी हटेगा नहीं, अपना फल दे करके जाएगा। फल दे दिया है तो फिर तुम चाहोगे और रुक जाओ, नहीं रुकेगा ना। अब तो हमने फल दे दिया, हम अब हमारा काम हो गया, हम चले। अपना काम किया कर्म ने और चला जाता है, रुकता नहीं है, पुण्य भी नहीं पाप भी नहीं। इसीलिए जब कर्म हमने बांधे हैं तो हम ही कर्मों को काटेंगे। व्यक्ति कर्म बांधते समय खुश रहता है, कर्म काटते समय फिर गिन गिन करके काटना पड़ता है। अरे अब आ गई परेशानी तो आ गई, इसको भी हंस करके निकालेंगे, हाँ प्रसन्नता से निकालेंगे। स्वस्थ मन होने का मतलब है मन के विकल्प जालों से बचें, मन की प्रसन्नता को बढ़ाएं। मन की प्रसन्नता प्रसन्न वातावरण से बनती है, धर्म की आराधना से बनती है, तत्व की समझ ज्ञान की समझ से बढ़ती है, और गुरुओं के मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से, उनकी भावनाओं से ग्रस्त की मन की उलझनें दूर होती हैं और उसके मन में प्रसन्नता आती है। तन स्वस्थ करो, तन को स्वस्थ करने के उपाय हैं। शुद्ध भोजन करो, शाकाहारी भोजन करो, सात्विक भोजन करो, तामसिक भोजन से बचो। एक बात, दान पुण्य का भाव करो, दान पुण्य बढ़ाओ जितनी अपनी क्षमता है। 1 रुपया कमाते हो, आप 1 पैसा से देना शुरू करो। 100 रुपया कमाते हो, 1 पैसा, 1 रुपया अच्छे काम में लगाओ। 1000 रुपया कमाते हो, 100 रुपया लगाने का भाव करो। जिसकी जैसी आमदनी है उसमें से एक अंश से बात कर रहा हूं, एक अंश भी अच्छे कार्य में लगाया तो तुम्हारा पूरा वंश फलता फूलता रहेगा।